हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन में तड्डा में। आज हम मैथमेटिक्स में परसेंटेज का 15वां लेक्चर पढ़ेंगे और 15वां लेक्चर में भी इसमें दिया है कि इससे पहले जो 14 लेक्चर हैं वो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप देखने का जरूर प्रयास करें उनका। देखना, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,440 है तो उसकी जनसंख्या 3 वर्ष पहले क्या थी, ये हमें बताना होगा। देखना है कि 5% मैं यहाँ तुम्हें कंफर्म कर दूं, 5% में जो फ्रैक्शन में मान होता है 1/20 होता है, यानी हर 20 पर एक आदमी बढ़ रहा है। हर 20 पर एक आदमी जब बढ़ेगा तो यानी शुरू में साल के 20 लोग होंगे और साल के अंत तक 21 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 3,70,000 है तो 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखना है कि पहले साल में यानी स्टार्टिंग में देखना, फ्रैक्शन में मान कितना होता है 1/20, और 20 से कितने हो रहे हैं, 21 हो रहे हैं। यानी साल के शुरू, पहले और बाद में क्या होगा। पहले साल में, पहले और बाद में, अगर पहले और बाद में अगर हम देखें तो यहां से क्या आएगा, ध्यान देना कि 5% की दर से बढ़ रही है। 5% में फ्रैक्शन का मान होता है 1/20, यानी पहले साल में शुरू में 20 थे और बाद में हो गए 21। दूसरे साल की अगर हम बात करें, दूसरे साल में भी 5% की दर से बढ़ रहे हैं, यानी स्टार्टिंग में वो लोग 20 थे, फिर बाद में हो गए 21। और तीसरे साल में भी क्या हुआ, तीसरे साल में कह रहे हैं 20 से 21 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 20 से 21। अब कह रहे हैं कि ये जो है कौन सी जनसंख्या है, यानी ये 3 साल पहले की है यहाँ पर, और ये 3 साल जो वर्तमान में है, अगर इन सब की हम मल्टीप्लाई कर दें तो वर्तमान में आ जाएंगे। और पहले की जब बात कर रहा है तो वर्तमान में यहाँ पर देखना क्या है, अगर 21 की मल्टीप्लाई करता हूं मैं, 9,261 आएगी। कितनी आएगी? 9,261। और ये वैल्यू जो है किसने के बराबर होगी? 3,70,440 की। यानी इतने 9,261 यूनिट की वैल्यू 3,70,140। अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालता हूं यहां से तो कितनी निकलेगी एक यूनिट की वैल्यू? अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो ये 4 बार और 0, यानी एक यूनिट की वैल्यू 40 आएगी। कितनी आएगी? 40। अगर इन सबकी पहले जो था मल्टीप्लाई कर दें, ये 8,000 होगी, यानी एक यूनिट की वैल्यू 40 है, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 अट्ठे 32, और कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो, यानी 3,20,000 लोग 3 साल पहले थे उस शहर में। यानी कह रहे हैं किसी शहर की जनसंख्या है 5% की दर से बढ़ रही है, तब ये कंडीशन आएगी। यानी वर्तमान में, ये बाद में है, वर्तमान में कितना हो रहा है कि 9,261, और ये इतने की जो वैल्यू है वो 3,70,440 के बराबर है। और इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 40 बार चला जाएगा। और ऐसे ही जो स्टार्टिंग में है यानी 3 साल पहले की क्या होगी, तो मैंने इन सबको 20 इंटू 20 400, और 400 की फिर 20 से मल्टीप्लाई करा तो 8,000 आएगा। 8,000 जो कितने, देखना एक यूनिट की वैल्यू है 40, तो 8,000 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3,20,000। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर यही होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, और इसी टाइप के यानी आप हमारे वीडियो पर बने रहें, और हम आपको अच्छे और इससे अच्छे भी वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन है कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन जरा हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक व्यवसायी की कमाई एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले
वर्ष 4% घट जाती है। कह रहे हैं इसी पैटर्न के अनुसार 5 साल बाद उसकी कुल कमाई 72,000 रुपये होगी, तो उसकी वर्तमान कमाई क्या है ये हमको बताना होगा। जैसे इन्होंने कहा कितनी बढ़ रही है, देखना बढ़ रही है 25%। 25% में जो फ्रैक्शन में मान होता है 1/4, यानी हर एक पर हर 4 पर 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी उसकी आमदनी 4 से 5 हो रही है। और अगले बार में क्या कर रहा है, अगले साल में 4% घट रही है, यानी ये नीचे को जा रही है। जब 4% घटेगी तो इसका मतलब है कि 4% में फ्रैक्शन में मान 25 होता है, यानी 25 से कितनी हो रही है, यानी 1 घट रही है तो 24 रुपए हो रही है। यानी पहले वो 25 कमा रहा था, बाद में 24 कमाने लगा। और ये क्रम लगातार देखना, पहले बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी और फिर बढ़ी। इस तरीके से ये चलता रहेगा। और कह रहे 5 साल बाद उसकी कुल कमाई, इन्होंने इसमें कहा है 5 साल बाद कुल कमाई कितनी है, 72,000 रुपए। तो जरा देखना होगा कि मैं पहले साल का अगर निकालता हूं, पहले साल कमाई में जो वृद्धि होगी उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। देखना 25% की वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, 4 से 5 रुपए हो रही है। जब बढ़त होती है, यानी पहले और बाद में क्या हो रही है, पहले 4 रुपए थी, बाद में हो गई 5 रुपए। फिर कह रहे हैं दूसरे साल जो सेकेंड ईयर है उसमें कह रहे हैं 4% घट जाती है, तो इसमें 4% में फ्रैक्शन में मान 1/25 होता है, यानी हर 25 रुपए पे उसका 1 रुपया घट रहा है। तो इसका मतलब है उसकी आमदनी 25 रुपए से 24 रुपए रह गई। कितनी रह गई, 25 से 24 रह गई। अगले साल तीसरे साल फिर बढ़ ली, थर्ड ईयर में फिर क्या हुई, इंक्रीज हुई। जब इंक्रीज हुई तो देखना 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। फिर कह रहे हैं फोर्थ ईयर में उसकी आमदनी फिर डिक्रीज हुई। जब डिक्रीज हुई यानी 25 से 24 आ गई। और 5वें ईयर में क्या है, फिर इंक्रीज हुई। जब फिर इंक्रीज हुई तो कितनी हो गई, 4 से 5। अगर ये सारा हम इकट्ठा करें डाटा तो कैसे निकलेगा, देखेंगे कि 5 5 ये 25 कट जाएगा, और यहां से देखना 4 छंग 24, 4 छंग 24, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 होगा। और यहाँ से ये देखना कि इसको फिर मैं काटता हूँ 2 से, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, और फिर काटेंगे 4 से, 4 छंग 24, 4 छंग 24, फिर 2 से काटता हूँ, 2 तियां 6। अब 5 से काटते हैं, 5 इकन्नम 5, 5 पंजे 25। अब क्या बचा, देखना यहाँ पर ये सारे कट चुके हैं, यहाँ बचा आपके पास 5, और यहाँ बचा 3, 3 1, और ये हो जाएगा 9। यानी पहले क्या हो रहा था, देखना पहले साल वृद्धि हो रही कितनी, 25% की, 4 से 5 हुई। दूसरे साल डिक्रीज हुई, 25 से 24 रुपए रह गई। ये फ्रैक्शन में मान है कितना, 4% में फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/5, 1/25 सॉरी। और 25 से 1 रुपए की, यानी हर 25 रुपए पे 1 रुपए की कमी आई, तो 25 से 24। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, 4 से फिर 5 हो गई, बढ़ गई। फिर फोर्थ ईयर में क्या हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही, 25 से 24 रह गई। और फिफ्थ ईयर में कितनी हो गई, 4 से 5 रुपए हुई। मैंने इनको यही आपस में कट कर लिया, या तो सबको गुणा कर लो और वो हमें थोड़ा सा दिक्कत देगा, ये सबकी गुणा करना फिर उसको फिर काटेंगे। तो ऐसा काम ना करें, कैलकुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोचें कि उसको छोटा करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही क्वेश्चन आपका जल्दी और आसान होगा। तो यहाँ से देखना कि पहले वो 5 क्या हो रहा था, 5 की कमाई कर रहा था, और बाद में कितने कमाने लगा, कितनी कमा रहा है, 9 कमा रहा है। और ये कह रहा है 5 साल बाद उसकी कुल कमाई, देखना 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो 72,000 है। कितनी है, 72,000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी
8 नेम 72, 8,000। और अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है 8,000, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 8 पंजे 40, यानी वो 40,000 की आमदनी करेगा। यानी 5 साल पहले उसकी आमदनी 40,000 रुपए थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार अगर समझ में ना आए तो इसको बैक करके जरूर देखना, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इसका। देखना अगला क्वेश्चन में देखता हूँ जरा, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है कि अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है, तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपए बचते हैं। बताइए कि शुरू में उसके पास कितना धन था, ये हमें बताना है। देखना आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी अच्छे से जानते होंगे। 33 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन में मान होता है वो 1/3 था। कितना था? 3 था। तो यहां से देखना है कि 1/3 था, तो इन्होंने कहा कि शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है, यानी 33% विराट को, यानी 3 रुपए में 1 रुपया क्या हुआ विराट को दे दिया, उसके पास कितना बचा 2 रुपए। यानी जो अनुष्का के पास 3 से 2 रुपए बचे, यानी 33% क्या करें धन जितना था उसका 33% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। यानी 3 रुपए थे, 1 रुपया विराट को दिया और उसके पास क्या बचा 2 रुपए। अब करें शेष धन का 50%। 50% में आप जानते हैं इसकी जो फ्रैक्शन में मान 1/2 था और 2 रुपए थे, क्या कर दिया 1 रुपया कपड़ों पर खर्च कर दिया, उसके पास कितना बचा 1। जब 1 बचेगा तो यहां देखना टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, यानी एक्सपेंड यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3 और 1 एकन्नम 1। यहाँ पर इन्होंने कहा अंत में उसके पास कितने बचे 1270। 1 यूनिट की वैल्यू 1270, तो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी 1270 से इसकी मल्टीप्लाई 0 7 तियां 21 का 1, 12 तियां 36, 36 और 2 38, यानी 3,810 रुपए शुरू में उसके पास थे। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 300 3 नेम 27 27 के 3 नेम 27 और 27 का हो जाएगा कितना आपका होगा 1। देखना कितना हो रहा है कि 300 3 7 21 का 1 और 12 3 36, 36 और 2 38, यानी शुरू में उसके पास 3800 रुपए थे। एक बार फिर से समझे, अनुष्का के पास जितने पैसे थे उसका 33% किसको दे दिया विराट को, यानी विराट को कितना दिया, अगर 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3 होती है, कितनी होती है 1/3। 3 रुपए में 1 रुपया विराट को दिया तो उसके पास कितना बचा 2 रुपए, यानी पहले और बाद में कितने थे 3 थे, 1 दे दिया 2 बचे। फिर बाद में कह रहे हैं कि शेष धन का 50%, 50% का मतलब 1/2, यानी 2 रुपए थे जब शेष बचे और उसमें 1 रुपया खर्च कर दिया कपड़ों पर, तो 1 बचेगा उसके पास। तो मैंने 2 से 2 काट दिया है और यहां से बचेगा 3 और यहां बचेगा 1। 1 की जो वैल्यू है 1270, तो 3 की जो वैल्यू होगी 3810 रुपए। तो इसका मतलब उसके पास स्टार्टिंग में कितने रुपए थे 3810 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12 सही 1/2% खाने पर और शेष धन का 14 सही 2/7% यातायात पर। कितना 2 सही
14 सही 2/7% यातायात पर खर्च करता है और अंत में उसके पास शेष 2100 रुपए बच जाते हैं। बताइए कि शुरू में उसके पास कितने रुपए का धन था। यहां से इसको जरा हम इस क्वेश्चन को देखना है। राम के पास जितने पैसे थे उसका 20%। 20% का मतलब है, आप जानते हैं 1/5। 1/5 है, हर 5 रुपए पर क्या कर रहा है, 1 रुपया श्याम को दे रहा है। कितना दे दिया श्याम को, तो उसके पास कितना बचेगा 4, और पहले कितना था 5। तो यहां मैं बात करता हूं, उसने श्याम को देखना 20% क्या दिया है, श्याम को दिया है। जो श्याम को दिया है तो 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/5। 5 से उसके पास कितने रहे, यानी पहले कितने थे 5 और बाद में कितने रह गए 4, यानी 12.5% खाने पर खर्च करता है। और जो 12.5% की आप फ्रैक्शन में वैल्यू आप जानते हैं 12×8 = 96, कितना होता है 12 दूनी 24, इसका मतलब है 1/8 वैल्यू होती है। कितनी होती है 1/8। अगर इसको चाहे तो उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कैसे 12 दूनी 24 और 1 25, 25/100, 200, 100 से काट दोगे 1/8 आएगा। और यानी बाद में क्या हुआ कि उसके पास 8 रुपए थे और उसने किस पर खाने पर खर्च करा 1 रुपया, तो उसके पास कितना बचा 8 से 7 रुपए, बाकी 1 रुपया खाने पर खर्च कर दिया। सॉरी। और धन देखना, और शेष धन का 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च करता है। किस पर करता है, यातायात पे। और तुम जानते हो 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होती है, 14 सत्ते 98, और यानी 1/7। 1/7 होगी किसकी 14% की जो वैल्यू है। अब इन्होंने कहा कि जो धन है इतना यातायात पर खर्च कर रहा है, हर 7 रुपए पर 1 रुपया खर्च कर रहा है यातायात पर। 1 रुपया खर्च करा यातायात पर, उसके पास कितना बचा 7 से 6 रुपए रहा। कितना रहा 7 से 6 रुपए। ये बात ध्यान रखना, 14% खर्च करता है यानी उसके पास से चला जाता है। चला जाता है कितना 14 सही 2/7%। अब यहां से देखना कि हर 7 रुपए पर 1 रुपया जा रहा है, तो उसके पास कितना बचा शेष 6। अगर हम इसमें टोटल एक्सपेंड कर देखें तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल होगा यहाँ पर। और अगर इसको हम काटें, देखना 4 दूनी 8, 2 तियां 6। अब यहाँ देखना एक 5 बचा है, 5 से कितना हो रहा है, और यहाँ 3, यानी उसके पास जो धन कितना रह जा रहा है बाद में 5 था 3 बचा। तो इसका मतलब है, और ये 3 यूनिट की वैल्यू है कितने के बराबर 2100 के बराबर, 2100 के। अब देखना 1 यूनिट का मैं मान निकालता हूं, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 7 तियां 21, 700 रुपए आएगी। और ऐसे ही अगर मैं इसकी 700 से मल्टीप्लाई कर दूं, 7 पंजे 35, यानी 3500 रुपए स्टार्टिंग में थे। यही इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देखें, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को, और शेष धन का 12.5% खाने पर खर्च करता है, और शेष धन 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च करता है। अंत में उसके पास शेष 2100 रुपए बचते हैं। तो बताएं शुरू में उसके पास कितना धन था। तो यहां से जरा देखना होगा आपको कि 20% था, 20% श्याम को दिया, यानी हर 5 रुपए में 1 रुपया किसको दे रहा है श्याम को, तो उसके पास कितना बच रहा है 4। अगली बार में क्या करें 12.5% का किस खाने पर खर्च करता है। जब खाने पर खर्च ये 8 रुपए थे, 1 रुपया खाने पर खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब 7 से वो 8 से 7 रुपए रहे। फिर उसने कहा 14% 2/7% वो यात्रा पर खर्च करता है, तो 7 में से हर 1 रुपया किस पर यात्रा पर खर्च हो रहा है, तो उसके पास कितना बचेगा 6। तो मैंने क्या किया 7 से ये 7 कैंसिल कर दिया, 4 से इसको 2 बार काट दिया, 2 से इसको काट दिया 6 बार, 3 बार चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5, और ये कितना रह जाएगा 3।
और ये जो तुम्हारे बाद में जो कह रहा है कि अंत में शेष 2100 रुपये बचता है, 2100 का जो मान है वो 3 के बराबर है। कितने के बराबर है? या वो कहता प्रारंभ में उसके कितने पैसे थे, तो इस 5 के बराबर कर देता, क्योंकि कह रहा है उसके पास शेष इतने रुपए बचते हैं, तो शेष कितने बचे? 3 यूनिट बचा। 3 यूनिट 2100 के बराबर, तो 1 यूनिट 700 के बराबर, और 5 यूनिट की जो वैल्यू होगी 3500। ये आपका आंसर होगा। अब देखते लिखना है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति अपने दांव में 75%, दूसरे दांव में भी 75% और तीसरे दांव में भी इतना है 75% हार जाता है। कितना? तीसरे दांव में भी 75% हारता है और केवल 2 रुपए के साथ, कह रहे हैं, और केवल 2 रुपए के साथ घर लौटता है, तो उसका शुरुआती पैसा क्या था? क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है, वह अपने दांव में 75%, दूसरे में भी 75% और तीसरे दांव में भी 75% हारता है। 75% हारता है और केवल 2 रुपए के साथ वह घर लौटता है, तो शुरुआत में उसके पास कितना पैसा था? एक चीज बताएं, 75% में आप फ्रैक्शन में मान कितना जानते हैं? अगर तुमने पढ़ा होगा तो ये होता है 3 इंटू 75%। क्या ऐसे लिख सकता हूँ 75 को? आप जानते हो 25% में फ्रैक्शन में मान होता है 1/4। 3 को मैंने ऐसे रखा 1/4, यानी 3/4। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ये आपको मैं इस वजह से बार बार हल करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपका ये दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए कि डायरेक्ट आप रखेंगे 75% की वैल्यू क्या होती है? 3/5, क्योंकि जल्दी करना है हमें। और जल्दी कब होगा? जब हमें ये वैल्यू याद होंगी। यानी 75% की जो वैल्यू होती है वो 3/4 के बराबर होती है, यानी चौथाई, 3/4 होगा। अब देखना है कि वह कितना कह रहे हारता है, यानी वो 75% हारता है, यानी 4 बार खेला तो 3 बार हारा और वो जीता कितना? 1 बार केवल। जब 1 बार जीतेगा तो इसका मतलब है उसके फेवर में जो है वो 1 ही आया। यानी देखें यहाँ पर खेल खेल रहा है और कितने खेल खेले, कितने बार जीता। यानी खेल जब खेल रहा है 4 बार खेला, 3 बार हारा और 1 बार जीता। फिर उसने क्या करा? 4 बार खेला, 3 बार हारा, इसमें भी 75% है। हर 75 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3/4। यानी 4 बार खेला, 3 बार हारा और उसके बाद 1 बार जीता। फिर उसने क्या कहा? अगली बार भी 75%, यानी 4 बार खेला और 3 बार हारा और जीता कितने बार? 1 बार। अब ये देखना, क्या मैं इनकी सबकी मल्टीप्लाई करूंगा? 4 चौक 16 चौके 64, कितना हो जाएगा? 64, 4 चौक 16 और 16 जाओ 64, एक करना में एक करना में एक, और 1 यूनिट की वैल्यू है 2 के बराबर। कितने के बराबर है? 2 के। और 64 यूनिट की जो वैल्यू होगी, जब 1 की 2 के बराबर है, 64 की वैल्यू हो जाएगी 128। ये उसका आंसर हो जाएगा 128 रुपये वो घर से साथ लेकर आया था। देखना, एक व्यक्ति अपने दांव में 75% और दूसरे दांव में 75 और तीसरे में भी 75% क्या कर रहा है? हार रहा है। यानी वो 4 बार खेला तो 3 बार हारा, 1 बार जीता। ये बात कही है। पहले वो 4 बार खेला, 3 बार हारा। 75% का मतलब है 75% हार का मतलब है 3 बार हार और 1 बार जीत। फिर दूसरे बार में भी उसके साथ 75 हुआ, 75% हारता है, यानी 4 बार खेलता है तो 3 बार हारता है और 1 बार जीतता है। फिर यहाँ पर भी 4 बार खेलता है और 3 बार हारता है, 1 बार जीतता है। और इन सब की मैंने मल्टीप्लाई करी, एक करना में एक करना में एक की बराबर है ए 2। 1 यूनिट की वैल्यू है 2 के बराबर। कह रहे हैं कि 2 रुपए वो घर वापस लेके जाता है, जीतेगा तभी तो 2 रुपए वापस लेके गया केवल। बोलो, यही तो बात हुई कि 1 रुपये, यानी घर जब लौटता है तो वो 2 रुपए लेके जा रहा है, और ये जीतने वाली कंडीशन है, 1 बार जीत रहा है, तो 1 की सबकी मल्टीप्लाई करी तो 1 के बराबर 2, 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर। तो यहाँ पर है 64 यूनिट, तो 64 की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे? कितने पैसे लेके गया था वो? 128 रुपये लेके गया था। हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन
जरूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। हमें बताएं कि आपकी किस प्रकार के वीडियो पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खुद से और अपनों से प्यार करें, बच्चों से भी प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन बहुत अच्छा से हो।